सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल घबरू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए। तो गाइस जैसा कि आप जानते होंगे पिक्सल एक्सपीरियंस का सितंबर का अपडेट आ चुका है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सितंबर अपडेट के चेंजेस बताऊंगा और इसमें क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं इन्होंने सितंबर में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिक्सल एक्सपीरियंस के और पिक्सल एक्सपीरियंस प्लस के दोनों के चेंजेस मैं आपको बताऊंगा। तो गाइज अगर आपने अपने फ़ोन में पिक्सल एक्सपीरियंस रोम इंस्टॉल नहीं कर रखी है तो पहले इसे इंस्टॉल कर लीजिए। इसे फ़ोन में कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए और इसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसके चेंजेस की, इन्होंने क्या क्या नया दिया है इसमें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन, आप देख रहे हैं टेक्निकल घबरू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके चेंजेस दिखा देता हूँ आपको। एंड्रॉइड वर्जन इसमें आपको 10 ही देखने को मिलेगा क्योंकि अभी 11 नहीं आया है। उसके बाद गाइस आपको इसमें एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 5 सितंबर का मिल जाएगा और गूगल प्ले सिस्टम 1 जुलाई 2020 का मिल जाएगा। दोनों के दोनों बिल्कुल लेटेस्ट हैं। और उसके बाद गाइस आपको इसमें कर्नल सिल्वर कोर का मिलेगा 6.6 वर्जन का, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट है। और उसके बाद गाइस आपको इसकी बिल्ड नंबर में इसकी डिटेल मिल जाएगी। तो गाइस ये तो थे इसके एंड्रॉइड सिस्टम में चेंजेस। अब और चेंजेस देख लेते हैं इसके। अब गाइस बात करते हैं इसके सबसे बड़े चेंजेस की। अगर गाइस आप मैजिक मैनेजर में सेफ्टी नेट को चेक करेंगे तो इसका स्टेटस आपको ट्रू नजर आएगा। इसके लिए आपको अलग से कोई फाइल डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए गाइस इसमें सेफ्टी नेट प्री इंस्टॉल्ड है। गाइस आपको बता दूं सेफ्टी नेट का सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि आप अपने फोन को रूट होने के बाद भी नेट बैंकिंग और फोन पे जैसी ऐप को यूज कर सकते हैं। गाइस आपने देखा होगा रूटेड फोन में नेट बैंकिंग और फोन पे जैसी ऐप नहीं चलती हैं, लेकिन पिक्सल एक्सपीरियंस के इस अपडेट के बाद आप अपने रूटेड फोन में नेट बैंकिंग और फोन पे को यूज कर सकेंगे, वो भी बिना किसी डर के, क्योंकि आपका डाटा और आपका अकाउंट बिल्कुल सेफ रहेगा सेफ्टी नेट की वजह से। तो गाइस ये सबसे बढ़िया चेंजेस किया है इन्होंने। उसके बाद गाइस चलते हैं अगले चेंजेस में। इस अपडेट में इन्होंने फेस अनलॉक को बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है। ये देखिए कितनी जल्दी से फेस अनलॉक ओपन हो रहा है, पहले इतना फास्ट नहीं था ये। तो गाइज ये भी बहुत ही बढ़िया चेंजेस किया है इन लोगों ने सितंबर अपडेट में। अब चलते हैं गाइज अगले चेंजेस की तरफ। अगले चेंजेस में गाइज इन्होंने एक बहुत ही कमाल का फीचर ऐड किया है, जेस्चर स्वाइप का। यानी कि अगर आप किसी ऐप के अंदर हैं और आपको दूसरी ऐप में जाना तो आपको रिसेंट ऐप खोलने की जरूरत नहीं है, आप नीचे इस तरह से स्वाइप करके दूसरी ऐप में जा सकते हैं। यानी कि आपने इससे पीछे या इससे आगे कोई भी ऐप खोल रखी हो आप उस ऐप में जा सकते हैं स्वाइप करके। गाइज ये बहुत ही कमाल का फीचर ऐड किया है इन्होंने, इससे आप रिसेंट ऐप खोले बिना ही दूसरी ऐप में जा सकते हैं। अब गाइज अगले चेंजेस के लिए अपने डिस्प्ले पर टैप करके होल्ड रखिए और स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में जाइए। उसके बाद स्टाइल्स में जाइए। यहाँ पर आने के बाद आप अपने फ़ोन की ऐप्स का आइकन और स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ये देखिए गाइज आपको यहाँ पर कई तरह के आइकन देखने को मिल जाएंगे और आप यहाँ पर कस्टम आइकन भी यूज़ कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो गाइज मैं ये वाले स्टाइल को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ये देखिए गाइज इस तरह से आपके ऐप आइकन की शेप बन जाएगी और आपके स्टेटस बार के आइकन की भी शेप चेंज हो जाएगी इस तरह से। इससे आपको एक बेहतरीन लुक मिलेगा। आप किसी भी शेप में और किसी भी कलर में चेंज कर सकते हैं इन्हें, जो आपको अच्छा लगे। तो गाइज चलिए अब चलते हैं अगले चेंजेस की तरफ। अगला चेंजेस है हमारा पॉकेट मोड का। ये चेंजेस सिर्फ आपको प्लस एडिशन में ही देखने को मिलेगा, नॉर्मल एडिशन में ये चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके लिए डिस्प्ले सेटिंग में जाइए, एडवांस में जाइए, नीचे स्क्रॉल करके आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रिवेंट एक्सीडेंटल वेकअप का, इसे इनेबल कर दीजिए। ये आपका इनेबल नहीं होगा। गाइज आपको बता दूं इसका बेनिफिट ये है, अगर आपका फोन आपकी पॉकेट में है तो किसी भी तरह के एक्सीडेंट से आपका फोन ऑटोमेटिकली वर्क नहीं करेगा और जैसे ही आप अपने फोन को पॉकेट से बाहर निकालोगे तो आपका फोन ऑटोमेटिकली लाइट अप हो जाएगा और जैसे ही आप अपने फोन को अपने सामने करोगे तो आपका फोन फेस अनलॉक के थ्रू ऑटोमेटिकली अनलॉक भी हो जाएगा। तो गाइज ये भी एक बहुत ही कमाल का फीचर ऐड किया है इन्होंने। ये फीचर सिर्फ आपको प्लस एडिशन में ही देखने को मिलेगा। तो गाइज अब चलते हैं अगले चेंजेस की तरफ। इस अपडेट में इन्होंने गूगल कैमरे को भी अपडेट कर दिया है। पहले इसका वर्जन 6.1 था लेकिन अब इन्होंने इसका वर्जन 6.2 कर दिया है। तो गाइज इसको भी इन्होंने पूरी तरह से अपडेट कर दिया है। मैं आपको इसे चलाकर भी दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए दोस्तों इन्होंने कैमरा क्वालिटी को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव कर दिया है और इसमें इन्होंने सारे मोड्स भी दिए हैं, जैसे लेंस, ब्लर, पोर्ट्रेट, सभी की क्वालिटी इन्होंने इंप्रूव कर दी है बहुत ज़्यादा पहले से। और इसकी सेटिंग्स में जाकर आप बैक और फ्रंट कैमरे की रेजोल्यूशन को भी चेंज कर सकते हैं, जिससे आप अलग अलग फ्रेम के साथ फोटो को क्लिक कर सकते हैं। तो गाइज आपको बता दूं इन्होंने कैमरे को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर दिया पहले से और स्टेबिलिटी भी अच्छी कर दी है कैमरे की। तो गाइज अब चलते हैं अगले चेंजेस की तरफ। अगले चेंजेस इन्होंने गूगल फ़ोन में ऐड किए हैं। उसके लिए आप गूगल फ़ोन ऐप में जाइए। यहाँ पर आने के बाद राइट में 3 डॉट पे क्लिक कीजिए और फिर सेटिंग में जाइए। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों आपको नीचे कॉलर आईडी का ऑप्शन दिखेगा, इसे आप अपने हिसाब से इनेबल या डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर आप इसे इनेबल रखते हैं तो ये आपको कॉलर आईडी की इन्फॉर्मेशन देगा और स्पैम कॉल की इन्फॉर्मेशन भी देगा। तो गाइस ये भी इन्होंने कमाल का फीचर ऐड किया गूगल कॉलर आईडी का। उसके बाद दोस्तों अगर आप डिस्प्ले ऑप्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पर डार्क मोड का ऑप्शन भी दिख जाएगा, जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको एक बार। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पूरी थीम व्हाइट दिखेगी। अगर आप कोई नंबर भी डायल करेंगे तो भी आपको व्हाइट थीम दिखेगी।
ये देखिए दोस्तों, पूरी तरह से वाइट थीम आ रही है। अगर आपको वाइट थीम अच्छी नहीं लगती है तो आप इसे डार्क थीम भी कर सकते हैं। उसके लिए सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले ऑप्शन में जाइए, फिर आपको यहाँ पर एक डार्क थीम का ऑप्शन दिखेगा, इसे इनेबल कर दीजिए। तो गाइज आपके फ़ोन की सारी थीम्स डार्क हो जाएगी। गाइज ये सिर्फ फ़ोन ऐप्स में काम करेगी, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अब अगर आप कोई नंबर भी डायल करेंगे तो भी आपको डार्क थीम ही दिखेगी, जैसे मैं एक बार करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर डार्क थीम आ रही है अब। तो गाइज इस तरह से आप गूगल फ़ोन ऐप में डार्क थीम को भी इनेबल कर सकते हैं। ये भी एक कमाल का फीचर्स ऐड किया है इन्होंने गूगल फ़ोन्स में। तो गाइज अब बात करें पिक्सल एक्सपीरियंस रोम की स्मूथनेस की, तो ये पहले से बहुत ज़्यादा स्मूथ कर दी है और फास्ट भी कर दी है, और इसका कर्नल भी अपडेट किया है इन्होंने, तो इसमें गेम प्ले भी बहुत ज़्यादा अच्छा चलेगा। अगली वीडियो में मैं आपको इसका गेम प्ले भी करके दिखा दूंगा। और गाइज इसमें इन्होंने बैटरी बैकअप और चार्जिंग को भी इम्प्रूव कर दिया है। तो गाइज करिए अपने फ़ोन में पिक्सल एक्सपीरियंस रोम को इंस्टॉल्ड और मजा लीजिए एक गेमिंग रोम का, क्योंकि गाइज ये एक बहुत ही अच्छी रोम है गेम्स के लिए। तो गाइज कैसे लगे आपको पिक्सल एक्सपीरियंस रोम के सितंबर अपडेट्स के चेंजेस, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए टेक्निकल से रिलेटेड रोजाना नई नई वीडियो लाता रहता हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गबरू चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोज़ सबसे पहले देखने के लिए।